Good morning, everyone. So, in this slide, we'll be continuing with the fundamental rights. So, Article 32 confers the right to remedies for enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen. हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े 14 से लेके 30 तक, लेकिन अगर वो फोर्स जो राइट्स हैं हम उनको अगर इन्फोर्स ही नहीं कर पाएंगे तो वो फिर किस काम के फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 आपको ये राइट देता है कि अगर उनमें से आपका कोई भी राइट छीन लिया जाए आपसे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दैट फंडामेंटल राइट। तो अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कहें यह है कि राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। आपको हक है अपने हक लेने का। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इट्स द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। और जैसे हम बेसिक फीचर की बात कर रहे थे, हम बेसिक फीचर को डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल करा है कि आर्टिकल 32 इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस इट कैन नॉट बी अब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी इसे हटा नहीं सकते। आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है डायरेक्शंस, इश्यूज़ या रिट इशू करने की फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और जो रिट इशू किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरेरी एंड क्यू वारंटो। पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है ये डायरेक्शंस देने के लिए या रिट देने के लिए, लेकिन जब हम किसी और कोर्ट की बात करते हैं, एनी अदर कोर्ट हेयर डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट्स, क्योंकि हाई कोर्ट्स के पास ये पावर ऑलरेडी हैं अंडर आर्टिकल 226। जैसे आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वैसे आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। और प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं ये राइट अंडर आर्टिकल 359 ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की गारंटी करने की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे जैसे और राइट्स भी हैं जो कि नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, कस्टमरी राइट्स हैं, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट 32 के अंडर नहीं जाओगे। अगर आप अंडर 32 सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो, दैट शुड बी ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। जो ये रिट्स हैं ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं? ये हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किए हैं, जहाँ पे इनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। अब जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की, उसमें फ़र्क है। अब हम ये देखते हैं कि क्या फ़र्क है इनमें। जैसे हमने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो बाकी पर्पसेस के लिए भी कर सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो नैरोअर है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है इज़ वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे इंडिया में कहीं भी रिट इशू कर सकते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ही कर सकते हैं। तो अगर हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बड़ी है, वो वाइडर है देन दैट ऑफ अ हाई कोर्ट। अब आर्टिकल 32 खुद से ही एक फंडामेंटल राइट है, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन आप हाई कोर्ट के पास जाओ तो वहाँ पे एक डिस्क्रिशन की बात आ जाती है। वहाँ पे हाई कोर्ट मना भी कर सकता है टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 खुद से ही एक फंडामेंटल राइट है। और इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट है इज़ अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे हमने पढ़ा पहले कि अलग टाइप की रिट्स होती हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस पढ़ा। हेबियस कॉर्पस का लिटरली क्या मतलब होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। जब किसी को डिटेन किया जाता है तो कोर्ट ऑर्डर इशू करता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द पर्सन बिफोर इट।
फिर कोर्ट एग्जामिन करता है कि इसको क्यों डिटेंशन में लिया गया है, और अगर डिटेंशन इलीगल होगी तो कोर्ट उनको फ्री कर देगा। इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए हेबियस कॉर्पस जो है इज़ अ बलवाक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, और ये रिट पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए भी इशू की जा सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी इशू की जा सकती है। लेकिन जहाँ डिटेंशन लॉफुल है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर या कोर्ट की बात हो रही है, डिटेंशन किसी कोर्ट ने करी है या फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर की डिटेंशन है, तो वहाँ पे इशू नहीं होगी। मैंडमस सेकेंड रिट है, जिसको मतलब है वी कमांड। जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटीज़ नहीं करता है या रिफ्यूज़ करता है अपनी ड्यूटी करने से, तो उस केस में जो कोर्ट है वो कमांड इशू करता है टू दैट पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, अपने से छोटा कोर्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट के लिए ये इशू की जा सकती है। जैसे हमने पढ़ा कि हेबियस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के केस में भी इशू की जा सकती है, लेकिन मैंडमस प्राइवेट इंडिविजुअल के या प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड। जब हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को इशू करता है ये रिट टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, या फिर किसी और की जुरिस्डिक्शन हड़प लेना या जो इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उसमें काम करना, तो उस केस में प्रोहिबिशन की रिट इशू की जाती है। अब जैसे मैंडमस में कोर्ट इशू क्या करता है, वी कमांड, कोर्ट कहता है काम करो। प्रोहिबिशन में क्या होता है, कोर्ट कहता है कि काम रोको। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़। ना ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट अवेलेबल है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। तो अभी तक हमने जो तीन पढ़े हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस और प्रोहिबिशन, इसमें जो प्राइवेट पर्सनस के रिलेटेड है वो हेबियस कॉर्पस ही है। और देखते हैं और कौन कौन से हैं। सर्शियोरेरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। जब एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को कहता है कि ये केस हमें ट्रांसफ़र कर दो, या फिर जो ऑर्डर दिए आपने इशू करा उसको स्क्वॉश कर दो, तो उस केस में सर्शियोरेरी इशू की जाती है। जब एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है या एरर ऑफ लॉ होता है, उन ग्राउंड्स पे इसको इशू किया जाता है। अब प्रोहिबिशन में कोर्ट क्या कहता है, इट डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी, देयरफॉर इट इज़ प्रिवेंटिव। लेकिन सर्शियोरेरी क्या है, इज़ बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद जो सर्शियोरेरी है, इट कैन बी issued against judicial, quasi-judicial and administrative rights of and administrative authorities affecting rights of individuals. अब prohibition में देखो कि it is not available against administrative authorities, लेकिन certiorari is now available against administrative authorities. और legislative bodies और private individuals के against ये भी available नहीं है। नेक्स्ट इज़ क्यो वारंटो, विच मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। मान लो किसी ने पब्लिक ऑफिस को इलीगली ऑक्यूपाई किया है, तो उस केस में ये इशू की जाती है। अगर कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस है, उस केस में नहीं इशू की जाती। कोई पब्लिक ऑफिस हो ऑफ परमानेंट करेक्टर क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी स्टैट्यूट को पास करके या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही वो उस ऑफिस को क्रिएट किया है, और अगर उस पे कोई इलीगल ऑक्यूपेशन करता है उस ऑफिस का, तो उस केस में इसको इशू किया जाता है। बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है तुम्हारी, तुम इस कुर्सी पे बैठे हो, समथिंग लाइक दैट। और कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है उस रिट के लिए अप्लाई इशू करवा सकता है,
और नॉट नेसेसरी कि जिसका हक छीना गया हो वही जा सकता है, कोई भी जा सकता है इसमें, लेकिन जो बाकी 4 हैं वो वही जाएगा जो अग्रीव्ड पार्टी होगी। सो गाइज प्लीज़ गो थ्रू दीज स्लाइड्स एंड प्लीज़ नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन सी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, कौन सी जुडिशियल क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट है, बिकॉज यही सब क्वेश्चंस आते हैं। So thank you for your time. We'll be back with another set of article. Thank you.